उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिलकियारा टनल में 41 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें पाइप के जरिए खाना और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे में अब 6 अलग अलग विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। ड्रिलिंग के जरिए पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बीआरओ की भी मदद ली जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। अधिकारियों से बात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 लोगों को आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। 8वां दिन है और आज 8वें दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए। इससे पहले उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। अब तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है वो किस तरीके का रहा है, क्या क्या हर्डल्स रहे हैं और कैसे अब इसको आगे चलाया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। और आप देखिए कि आप टनल की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों ही पहुंच चुके हैं और यहां पर अब टनल के भीतर ये दोनों जाएंगे, जायजा लेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। काम जो पिछले 2 दिनों से रुका हुआ है वो क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ड्रिलिंग जो 2 दिन पहले तक लगातार हो रही थी, 22 से 24 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से ये कहा गया कि मलबा गिरा है और उसके बाद काम रुक गया। लेकिन अब देखिए वो मुख्यमंत्री आपको अंदर जाते हुए नजर आ जाएंगे। उनके साथ नितिन गडकरी भी हैं, केंद्रीय मंत्री, जो कि देख रहे हैं कि क्या स्थिति है और क्यों ऐसा हो रहा है और ये जो पूरा हादसा हुआ उसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझा जाएगा। और अब जो नए प्लान पर काम चल रहा है, करीबन 5 प्लान पर एक साथ काम चलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि वो अलग अलग जगहों से ड्रिल किया जाएगा, ऊपर से, साइड से। तो इन के 5 प्लान पर किस तरीके से आगे काम होगा, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पर दोनों लोग देखेंगे और समझेंगे। अंदर तो टोटल 41 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं अंदर टनल के भीतर। उनको कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे 5 प्लान पर काम करना है, इस बात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तरकाशी। ड्रिलिंग स्पॉट और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि हिमालय की जियोलॉजी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए बाकी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 से ढाई दिन में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हम सब के लिए एक सबक है, ये घटना, इससे सबक लेंगे और कोशिश आने वाले प्रोजेक्ट के दौरान ऐसे हालात ना बने, ये कोशिश होगी। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचा है। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना बीआरओ बना रही है, इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत ज़रूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर। तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। कि जो हिमालयन जो हमारे राज्य हैं, इस प्रकार की जो अचानक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं एकदम से, कि उसमें थोड़ा सा अभी हम लोगों को अभी उतने आगे हम नहीं पहुंचे हैं। आगे से इस प्रकार की घटना से सबक लेते हुए हम उस पर भी विचार करेंगे। अरे अचानक लगातार ये लगातार आ रही है, वहाँ पे सिग्नल दे रहा है। अभी सबसे पहले प्राथमिकता है कि सब लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, उस पर काम करें। तो इस तरह की घटनाओं से सबक लेंगे ताकि ऐसी जो चीजें हैं वो आगे रिपीट ना हो। पुष्कर सिंह धामी और साथ ही नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। और अब आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपक रावत के पास, जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, अभी क्या वहां से अपडेट? समय 2 से ढाई दिन और लग सकता है, गडकरी कह रहे हैं। क्या है वहां पर अभी मौजूदा हालात?
शिरीन 8 दिन बीत चुके हैं और अभी भी 2 से ढाई दिन की बात कही जा रही है। हालांकि 2 से ढाई दिन नितिन गडकरी से जब बार बार सवाल पूछा गया कि कोई टाइम फ्रेम दीजिए, तभी उन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो ये मान के चलिए कि 3 दिन तो कम से कम हम मान के चल रहे हैं कि इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन इस बीच गनीमत ये है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं 41 लोग हैं, उन तक पानी, खाना, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें लगातार सप्लाई हो रही हैं। एक और पाइप, अभी तक एक ही पाइप से ये तीनों चीज़ें सप्लाई हो रही थी, अब एक और बड़ा पाइप लगा दिया गया है, यानी कि अब और ज़्यादा खाना उनके पास पहुंच पाएगा। अब तक ड्राई फ्रूट्स ही जा रहे थे, तो अब बड़ा खाना भी भेजा जा सकता है। ऐसा कुछ बड़ी पाइपलाइन भेजी गई है और पानी की व्यवस्था वहाँ पर ऑलरेडी है, क्योंकि जो स्रोत का पानी है वो वहाँ पर रहता है। लाइट की व्यवस्था भी है ही, तो ऐसे में माना जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक उनको वहाँ पर रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इस बीच किस तरीके से निकालेंगे, इसकी अगर बात करें तो जो ऑर्गन मशीन मंगाई गई थी, वो ऑर्गन मशीन लगातार ड्रिलिंग कर रही है। उसका काम हालांकि 2 दिन रुका रहा, क्योंकि उसका आगे का हिस्सा टूट गया था। नई ऑर्गन मशीन मंगाई गई थी, उसके हिसाब से अब दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है और 25 मीटर के आसपास ड्रिलिंग हो चुकी है और करीबन 30 मीटर और 35 मीटर के आसपास ड्रिलिंग और होनी है। तो इसमें 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा। तो माना ही जा रहा है कि 2-3 दिन बाद अगर हालात ऐसे ही रहे, पहाड़ी का हिस्सा फिर से टूट कर ना गिरा, तो ये जो 41 लोग हैं इनको एक पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन इस बीच इनको सुरक्षित रखने के लिए वो तमाम चीज़ें, दवाइयाँ तक भी अंदर भेजी जा रही हैं और जो चीज़ की डिमांड उनकी तरफ से अलग से कोई होती है तो वो भी उन्हें भेजा जा रहा है। तो यानी कि वो लोग सुरक्षित हैं, परिवार वाले चिंतित ज़रूर हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत करा दी जाती है तो वो भी अपनी हिम्मत को बढ़ाए हुए हैं। जी, 8 दिन हो गए हैं, जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं और इसीलिए अब बाकी विकल्प जो हैं उन पर भी विचार हो रहा है और उनकी भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वहां उन लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। दीपक, आप नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।